जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत करो। तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंचांग की चर्चा करते हैं। 29 अगस्त 2025 आज की तारीख है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा जीवन के सातों सुख क्या हैं और उसको प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 8:22 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा 11:39 तक सुबह के, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, बिजनेस डीलिंग हो, कोई यात्रा हो, कोई एनरोलमेंट हो, कोई बड़ा पेमेंट हो, उसको शुभ चौगड़िया मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो उसके लिए समय रहेगा दोपहर के 12:20 से लेकर 1:50 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। पर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहेंगे, इन दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग आज के दिन जरूर कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, आश्रय योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, हर्ष योग, कर्मजीव योग आज के दिन आपका साथ निभाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इस शुभ समय में लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होगा। तो इस समय का सदुपयोग आपको जरूर करना चाहिए। जो भी आपकी समस्या हो, आपकी कामना पूर्ति हो, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पे जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, फोन नंबर्स देख रहे हैं, या फिर नीचे डिटेल बॉक्स में जहां पर आप फोन नंबर्स देखेंगे, लैंडलाइन नंबर्स आपको मिलेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही टीम आएगी उसी के साथ में आपको आपका मैसेज का रिवर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी समस्याओं के लिए कवच के माध्यम से समाधान और समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए, तो ऐसे में एक व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है और बहुत क्लियरली करना है, तभी हम फिल्टर आउट कर पाते हैं कि किनको हम रिप्लाई देंगे और कौन उस भीड़ में गायब हो जाते हैं। साधारण सा मैसेज है। सबसे पहली लाइन में सीधे तौर पर एक लाइन लिखी जाएगी, फ्री कंसल्टेशन फॉर कवच। साधारण सी लाइन है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, साथ में जो भी आपकी समस्या है उस समस्या से संबंधित छोटा सा विवरण जो आप हमें दे सकते हैं वो लिख करके भेज दीजिए और मैं स्वयं आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको समाधान भेजूंगा। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। कई बार कन्याओं की उम्र होने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पाता। ये ना ही सिर्फ परिवार के लिए पर कन्या के लिए भी एक बड़ी परेशानी है। जीवन साथी ना खोज पाना, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, लोग अफवाहें फैलाते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी भी बेटी है जिसके विवाह में बाधा आ रही हो, रोका होकर के टूट जाता है, तो ऐसे में उन्हें शिव गौरी कवच धारण करवाना सबसे बेहतरीन उपाय सिद्ध होता है। और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ विवाह में बाधा के लिए ही नहीं है। जीवन भर इसे धारण किए रहें तो दांपत्य जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। जो मेरे भाई हैं, आपको भूला नहीं हूं। जैसे अपनी बहनों के लिए चर्चा किया हूं, वैसे आपके अगर जीवन में विवाह से संबंधित बाधाएं हो, विवाह होने में बाधा हो, तो आप विश्वावसु गंधर्व कवच धारण कर सकते हैं और विवाह के उपरांत सुखी दांपत्य जीवन के लिए काम अनंग कवच धारण कर अपने दांपत्य जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो पहले के बच्चों से बहुत अलग है और हर पीढ़ी एक पहले से अलग होती है। पहले की पीढ़ी
ये सोचती थी कि थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा तो ज्यादा कमा लूंगा, और आज की पीढ़ी ये सोचती है कि थोड़ा कम काम करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा तो मेरे पास में समय थोड़ा ज्यादा बचेगा जिसमें मैं और कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं। आजकल के बच्चों को देखा जाए तो एक छोटी सी परेशानी है, पढ़ाई से ज्यादा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बिजी है। सब किसी का यह सोचना है कि यूट्यूब पर चैनल बनाने से बहुत पैसा मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएंगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा। बच्चों को इस रास्ते पर सोशल मीडिया के लोग ही ले जा रहे हैं। अगर आप भी चिंतित हैं कि कहीं आपके बच्चे गलत संगति के शिकार बन चुके हैं, पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की चीजों में ज्यादा मग्न रहते हैं और दिन ब दिन उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चे हों तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाइए। और अगर बच्चे बड़े हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाइए। यह उनकी स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है, उनके पढ़ने की काबिलियत को बेहतर बनाता है। हर माता पिता का जो सपना होता है कि बच्चा अपने जीवन में एक अच्छे आयाम तक पहुंचे, अच्छा पढ़ा लिखा हो, ये इस कवच के माध्यम से पूर्ण होता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब भी लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। अभी 8 रूप हैं क्या? धन लक्ष्मी की पैसा हो, यश लक्ष्मी नेम ऑफ फेम हो, आयु लक्ष्मी यानी कि सेहत साथ निभाए, वाहन लक्ष्मी कि घर में बड़े वाहन हो, स्थिर लक्ष्मी की जो लक्ष्मी आए आपके पास वो स्थिर रहे, आपके और आपके परिवार की हमेशा जरूरत में काम आए। फिर ग्रह लक्ष्मी यानी कि आपकी अर्धांगिनी, और संतान लक्ष्मी यानी कि आपकी संतान जो कहने में हो, और भवन लक्ष्मी यानी कि स्वयं का घर हो, एक आलिशान घर, या ये कहा जाए सपनों का आशियाना। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कमी बनी रहती है, जब भी कोई बड़ी परचेज होती है उससे पहले जुबान से एक ही बात निकलती है, अभी बजट थोड़ा टाइट है, आगे जाकर के ट्राई करेंगे, तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का यह एक साधन सिद्ध होता है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी कवच से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा के पश्चात शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल वायु अग्नि इनके देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाना, सही निर्णय लेना, सही समय पर निर्णय लेना, यह अवश्य संभव हो सकता है। और मैं आपके साथ में हूं सही समय पर सही निर्णय के लिए। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, चिंता की यहां पर कोई बात नहीं। अब इस समय में चाहे आपकी मैरिड लाइफ कहें या आपकी बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशंस कहें, इनसे जुड़े कामों में आपको पॉजिटिविटी इस समय देखने को मिलेगी। जो भी आप काम करते हैं और इनसे जुड़े काम हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। इस समय में लोग आपकी सहायता करने आगे बढ़ेंगे, बिना कुछ कहे लोग मदद भी करेंगे और श्रेय भी नहीं लेंगे। जीवन साथी हो या पार्टनर, इनके साथ में संबंधों में रोमांस और रोमांच पनपने का काम करेगा। और व्यापारी हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय में मिलने की चांसेस आपके लिए स्ट्रांग रहेंगी। पुराने अटके काम हैं तो उनको भी इस समय में सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क से आपको लाभ मिलेगा और अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए जो फैमिली से रिलेटेड काम है वहां पे बैलेंस देखने को मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस अपने काम में, अपनी प्रतिभा में, यह भी देखने को मिलने वाला है। विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं तो अच्छे परिणाम इस समय में अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। अगर आज के दिन रिजल्ट आ रहा है तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में चाहे कंपटीशन की बात कहें, डिबेट की बात कहें, लोगों के सामने अपने तर्क को रखने की बात कहें,
वहां पर आपको फायदा प्राप्त होगा। ऐसे समय में बड़े लोगों का विशेष तौर पर मार्गदर्शन मिलना या आपकी परिस्थिति में सुधार भी लेकर के आएगा। व्यापारी वर्ग है, कंपटीशन से परेशान थे, कंपटीशन हावी जरूर है, इस चीज से मना नहीं करूंगा, पर यहां पर अपने कंपटीशन से जीतना भी संभव है। यह चांस आपके पास में है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। सही प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो सही रास्ता पकड़ने के लिए जरूर आपको यहां पर चांस मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो अपने फील्ड से संबंधित इस समय में एप्रिसिएशन मिलना हो, अपने सीनियर्स का यहां पर साथ मिलना हो, यह जरूर देखने को मिलेगा। होम मिनिस्टर हैं, घरेलू कार्यों में संतुलन बनाना होगा और स्वास्थ्य का भी इस समय में आपको ध्यान देना जरूरी होगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या एकेडमिक फील्ड से, तो यहां पर चाहे कंपटीशन की बात कही जाए, टूर्नामेंट की बात कही जाए, तो आपकी तैयारी जो है इसके कारण सफलता की संभावनाएं आपके लिए प्रबल है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने रोगों से भी राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी घर परिवार की धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70-75% सपोर्टिव है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। पर प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में थोड़ा यहां पर फिसलना संभव हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि मिला जुला परिणाम मिलेगा। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन के लिए, संतोष के लिए स्थिरता की जरूरत है, एक शांत दिमाग की जरूरत है। व्यापारी वर्ग है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अवश्य लाभ मिलेगा, पर इस समय में थोड़ा सा सतर्क होकर के आगे बढ़ना है। मैं ये कहूंगा जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। रिस्क कम है पर रिस्क फिर भी है। अगर आप सेफ और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में जल्दबाजी में आकर के कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो अपने कार्यस्थल पे इस समय में सराहना प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान भटकने की यहां पे चिंता भी सताएगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो अपने घर परिवार के रिश्तों में और चीजों में कुछ बेहतरी है, पर इस समय में यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम या फिर मासिक धर्म से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, पेट में ऐंठन, ये देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो ये समय पे मेहनत करने से कतराना नहीं है। सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। प्लानिंग पूरी है, सपने बड़े हैं, पर जब बात आती है उन सपनों के पीछे दौड़ने की तो थक जाते हैं। सोचते हैं इससे बेहतर कभी और कुछ करेंगे, तो बेहतर के लिए इंतजार करने से अच्छा है कि आज ही मेहनत करना शुरू करें। यहां पर ज्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे तो अटक जाएंगे। ऐसे समय में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज के दिन छोटा सा ही एक काम करिएगा। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने फैक्ट्री के लिए निकलते हैं, चाहे कोई भी चॉकलेट हो, कैसी भी चॉकलेट चल सकती है, इसमें कोई ब्रांड की बात नहीं हो रही, कोई कलर की बात नहीं हो रही, जो भी सिग्नल पे बच्चे आपको दिखते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको दिखता है, अगर उससे आप भेंट दे सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। 65% सिचुएशन यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। मानसिक शांति में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, उथल पुथल ज्यादा रहेगी। चीजों को डिसाइड करने के बाद में वापस पीछे हटना, यह इस समय में सिचुएशन आ सकती है। जितना सतर्क रह करके आगे बढ़े उतना बेहतर है। व्यापारी वर्ग है, संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष तौर पे आपको यहां पे सतर्क रहना है। लास्ट मोमेंट पे पेज में कोई चेंज हो जाना, पेपर वर्क में कोई चेंज हो जाना, टर्म्स और कंडीशंस में चेंज कर देना, चाहे आप इसे चीटिंग कहिए या फिर इस समय में अपनी तरफ से कोई मिस्टेक कहिए, पर इस कारण से नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा, तो यहां पे सतर्क रहना जरूरी होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्यस्थल पर स्थिरता के लिए आपको मशक्कत ज्यादा करनी है। इस समय में नाक चढ़ा लेना, बस मैं सही हूं, मेरे आगे सब गलत हैं, जो मैं करता हूं बस वही एक तरीका है, यह मानसिकता को त्यागना पड़ेगा। जो आपके कलीग्स हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनकी बात को सुनिए, स्वीकारिए और फिर आगे बढ़िए। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर परिवार की स्थिति में जरूर इस समय में तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। आप में, आपकी जेठानी में या फिर आपकी और आपकी सासू मां में इस समय में तालमेल की कमी ये परेशानी का कारण जरूर बन सकती है। शांति बनाए रखिएगा, बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय में आपको भी त्रस्त करने वाली हैं।
कोशिश कीजिएगा कि हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी है या कोई लेबर इंटेंसिव काम है वो आज के दिन आप हाथ में ना लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। यह स्थिरता भी देगी, आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और कहीं ना कहीं आपके नेचर में एग्रेसिवनेस भी लेकर के आएगी और यह अल्टीमेटली आपके लिए फेवरेबल प्ले आउट होगा। इसका कारण यह है कि जहां पर इंसान घबरा करके बढ़ता है, दूसरों की राय सुनकर के बढ़ता है, वहां पर इस समय में आप खुद की ओपिनियन में, खुद की चॉइसेस में ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा स्ट्रांग है। जो एक बार सोच लिया वो करके देखना चाहते हैं और यह आपके लिए सफलता की चाबी बन सकती है। व्यापारी वर्ग हैं, साझेदारियों से इस समय में विवाद हो सकता है, पर थोड़ा आपको संभल करके रहना है। यहां पर अपनी पॉइंट रखना या अपनी बात को रखना जरूरी है। सामने वाला माने या ना माने ये उस पर निर्भर करेगा, पर आप में ये क्षमता है कि आप अपने अनुसार सामने वाले को इस समय में ढाल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा, तालमेल में इस समय में दिक्कत नहीं आने वाली। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो भाई बहनों के मामले में इस समय में तनाव से राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि कुछ ही पलों के लिए अपनी कोई बात आप सामने रखना चाहते हैं, अपनी कोई टेंशन है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो इस समय में उनके माध्यम से, चाहे इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना हो, पर यह आपको स्ट्रेंथ भी देगा और क्लैरिटी भी देगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा को लेकर के इस समय में उत्सुकता आप में जरूर है और यह तीर्थ यात्रा इस समय में शुरू भी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 67% सपोर्ट की है, 67 से 70% तक हम कह सकते हैं। पर इस समय में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। पैसों को लेकर के खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे। इस समय में इमोशनल नहीं रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे। अपनी प्राथमिकता, अपनी चीजों को लेकर के इस समय में थोड़ा स्टिंजी होना, कंजूस होना सही रहेगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है अकेले लेने की गलती मत करें। थोड़ा धैर्य का यहां पे परिचय देंगे और सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में कोई बड़ी डील हाथ में लग रही है, पर यहां पे आपको सतर्क होना पड़ेगा। टर्म्स और कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सामने वाला आपके ऊपर ज्यादा हावी है, तो वहां पर डील कितनी भी बड़ी हो, अपनी मानसिक शांति से ऊपर नहीं है। अपनी स्थिरता को खो करके दूसरे का काम नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी टर्म्स और कंडीशंस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, पर सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में थोड़ा स्टैग्नेशन अपने कैरियर में आपको महसूस हो सकता है कि पूरा ही दिन गया पर काम कुछ नहीं हो पा रहा। लोगों से मीटिंग थी पर डीले पे डीले होती चली गई। आपके सबऑर्डिनेट्स हैं इस समय में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि काम नहीं है, तो ये इस समय में चिंता आपकी बढ़ा सकती है। अब यहीं पे गृहिणी है तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि घर में इस समय में प्रेम बनाए रखने के लिए काफी चीजों को छुपाना भी जरूरी होगा आपके लिए। कुछ चीजें पता है पर पता होने के बावजूद सामने नहीं कह सकते। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सुबह सुबह वॉकिंग करना, योग प्राणायाम करना अवश्य आपको ट्राई करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए लग्न भाव में या ये कहा जाए राशि भाव 1st हाउस में चंद्रमा विराजमान है। इस समय में साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए फेवरेबल रहेगी। ये कॉन्फिडेंस भी देगी, जो आपके डिसीजंस हैं उसमें इस समय में स्टेबिलिटी भी देगी और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये यहां पर काफी काम जो आपके अटक रहे थे या फिर लोग आपको चाहते नहीं थे आगे बढ़ता देखने के लिए, उन चीजों में अब आप तेजी लेकर के आएंगे। ऐसे समय में जो भी कार्य आपको बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं उन चीजों को हाथ में उठाइए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का कोशिश करिए। लोगों की मदद भी मिलेगी और जो आपका काम अटका हुआ है वो भी स्पीड से आगे बढ़ पाएगा। व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए ऑफर्स हैं, नए बिजनेस से संबंधित इस समय में लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। ओपन माइंड से इन बातों को सुनिए, समझिए और उसके बाद में निर्णय लीजिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन के चांसेस इस समय में जरूर बन रहे हैं। अब ये प्रमोशन अपनी ही ब्रांच में भी हो सकता है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर के साथ में भी आपको एक बेहतर पोजीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो परिवार से सहयोग
और अप्रिसिएशन दोनों ही आपको मिलने वाला है। चिंता की बात नहीं है, जो आपने काम किए हैं उससे संबंधित कोई रिवॉर्ड है, कोई गिफ्ट है, या आज के दिन पिताजी के माध्यम से जरूर मिल सकता है या अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में कोई डिबेट कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हैं, कोई टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आपके लिए सिचुएशन बहुत फेवरेबल रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में व्यय भाव में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन सपोर्टिव है पर नेगेटिविटी से दूर नहीं है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि 70% आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन है, पर खर्चों पर फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे समय में घूसखोर आपको यहां पे सराउंड किए रखेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है किन लोगों को पैसे देने से काम होता है और कौन लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर गायब होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारी वर्ग है तो कोई फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें इस समय में छोटी मोटी परेशानी जरूर आ सकती है। कोई पार्ट ऑफ पेमेंट है जो रिलीज नहीं हुआ है, इन चीजों को लेकर के टेंशन जरूर बनेगी, पर यहां पर आपको चिंता नहीं करनी है। पेमेंट आपका रिलीज जरूर होगा, बस लेट है थोड़ा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको ऐसे समय में अपने कलीग से और अपने सीनियर से बहुत संभल करके बात करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपनी बात को करते करते किसी और का कंपैरिजन, किसी और की गलती आप यहां पे अनकवर कर बैठेंगे, जो आपके लिए परेशानी बन सकती है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में अपनी सेहत के साथ साथ में घर परिवार का ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चोटिल होना, जलना, या फिर ये कहा जाए कट कोई छोटा सा लग जाना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इसका खतरा है तो आपको थोड़ा सावधान होकर आगे बढ़ना होगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आंखों से संबंधित परेशानी भी है, तो वहीं इस समय में यह भी परेशानी रहेगी कि दूसरों के झगड़ों में अगर आप लुप्त होते हैं तो इस समय में चोटिल होना, गंभीर तौर पे चोटिल होना, इसकी संभावना यहां पर बन रही है। कोई भी परेशानी हो, हाथ जोड़ करके माफी मांग के निकल जाना बेहतर है। ईगो सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मालूम है कि जान का खतरा हो, जब मालूम है कि सामने वाला तादाद में ज्यादा है, आपको बहुत गंभीर तरीके से चोटिल कर सकते हैं, तो वहां पे माफी मांग के निकल जाना कोई गलत बात नहीं है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। इस समय में पर्पल कलर का उपयोग अगर आप सब करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये ना ही सिर्फ प्रॉफिट देने वाला है, पर कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है, बहुत समय से आप अपने मन में रखे थे, चाहे वो नई गाड़ी की हो सकती है, नई स्कूटी की हो सकती है, नए कपड़ों की हो सकती है, इसको इस समय में पूरा जरूर किया जा सकता है। आज के दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा खर्च भी आप करते नजर आएंगे। व्यापारी हैं तो बड़े सौदे इस समय में जो आपको प्राप्त होंगे, कोई ना कोई इस समय में गुड न्यूज मिलने के कारण ये जो खर्चीला स्वभाव है, ये कहा जाए कि अपनी फैमिली को कंफर्ट देना, यह आपकी प्राथमिकता बन सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन कहें या फिर वेतन वृद्धि कहें, इसकी संभावनाएं आज के दिन प्रबल रहने वाली हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि अवश्य है, पर यह आपकी पोजीशन को भी स्ट्रांग करता है। घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके लिए आप फेवरेट यहां पर बनने वाली हैं। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो अच्छा इस समय में आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, चिंता की बात नहीं रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो चिंता करते थे कि यहां पर मुझसे छोटी सी चूक हो गई, ये एग्जाम के अंदर मैंने बेटर परफॉर्म नहीं किया, पर ओवरऑल बिग पिक्चर में यहां पर जीत आपको मिल रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पक्ष में है, पॉजिटिव है, अनुकूल है। कैरियर और कार्य क्षेत्र में इस समय में बिजनेस रहेगी, पर यह बिजनेस आपको इस समय में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी जरूर देने वाली है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नए कार्यों में जोखिम उठाना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी चिंता के। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटे मोटे खर्चे जो हैं, इसको लेकर के इस समय में घबराइएगा मत। नौकरी पेशा जातक है, अपने काम की जिम्मेदारियों को लेकर के, या ये कहा जाए वर्कलोड को लेकर के, मंथ एंड क्योंकि आ रहा है, आप ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, पर ऑफिस में थोड़ा क्लॉक इन ज्यादा घंटे करना पड़ेगा और अल्टीमेटली अपने काम को इस समय में समेटना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत चीज है, पर इस समय में नेक्स्ट मंथ की प्रिपरेशन के लिए अब आपको जुट जाना होगा।
गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आज के दिन घर परिवार में विशेष तौर पे ससुर जी हैं, इनका साथ समर्थन आपको देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इनके साथ में ट्यूनिंग बेहतर होने से, हंसी मजाक का माहौल होने से आपको काफी ज्यादा रिलीफ महसूस होने वाला है। कोई अपना जो है वो इस समय घर में आपका साथ निभाने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई परेशानी है, पर पेट से संबंधित कोई ना कोई इस समय में इरेगुलरिटी है, या यही कहा जाए एसिडिटी है, इसका यहाँ पे खतरा जरूर मंडरा रहा है। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 20 से भी कम आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में जितना सतर्क होकर के चलेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर कोई यात्रा है जो नहीं करना चाहते थे पर दबाव में आकर करनी पड़ रही है। ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों के साथ में घूमने निकल रहे हैं, चाहते नहीं थे पर दोस्तों ने बुला लिया है, आ गए हैं तो अब जाना जरूरी है। मैं यही कहूंगा, अगर आपने मानस बना लिया है ना जाने का तो उसके साथ में रहिएगा, वरना खर्च भी ज्यादा होंगे और खतरा भी इस समय में मंडराएगा। व्यापारी वर्ग है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी इस समय में सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को शांत रखिए। अभी इस समय में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कहीं ना कहीं कलीग से और सबऑर्डिनेट से यहाँ पे परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये कहा जाए जो आपके अंडर काम करने वाले हैं वो आपके ही बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाए ईगो आ चुका है, अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्लाइंट के साथ में रैपो ज्यादा अच्छा कर लिया है तो अपने आप को आपकी पोजीशन का हकदार मान चुके हैं। तो ऐसे लोगों को इस समय में कंट्रोल में लेकर के आना जरूरी होगा, या तो फिर अपनी टीम से बाहर निकाल फेंकना ये जरूरी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और विशेष तौर पे घुटनों से संबंधित हो, पिंडलियों से संबंधित हो, इस समय में देखने को मिल सकती है। तो आपको भी थोड़ा इस समय में चलते फिरते ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय में कोई एक्सटेंसिव काम मत कीजिएगा, ऐसे कोई लेबर इंटेंसिव काम मत कीजिएगा जो कि आपको नहीं करने चाहिए। विशेष तौर पे जो गार्डनिंग करते हैं आपको यहाँ पे सतर्क ज्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पर संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 73% तक सपोर्टिव बना लेते हैं, पर मानसिक तौर पे अस्थिरता, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ये साथ निभाने वाला है। ऐसे समय में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सही निर्णय लेना, सही समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर बात नहीं बन पा रही। क्लाइंट सामने बैठा है, तैयार है खरीदने के लिए, पर आप उसे परसुएड नहीं कर पा रहे, मना नहीं पा रहे। यह समय में परेशानी का कारण बन सकता है। अपने आप के कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली बात यहां पर सिद्ध हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। झूठी अफवाहें हो या झूठी तारीफें, दोनों ही इंसान के लिए हानिकारक होती हैं, और यही चीज आज के दिन आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके साथ में करते नजर आएंगे। लेग पुलिंग के शिकार आप बन सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार का सहयोग मिलने में इस समय में परेशानी, और विशेष तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ में जब कोई भी बात डिस्कस करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, तो उनकी अनअवेलेबिलिटी, यानी कि मोबाइल में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, बात नहीं सुनते। आप बात करते हैं तो आप ही को टोक देते हैं। सही है तो बस वही है, उनका परिवार है। तो ये मानसिकता के कारण इस समय में आप दुखी ज्यादा होती नजर आएंगी। कोशिश यही करें कि इस समय में उनको समझाने से बेहतर है कि जो सिचुएशन है उसको खुद इस समय में हैंडल करने का प्रयास करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में घर की स्थिति को देखते हुए आपको कुछ डोमिनेटिंग रवैया जरूर अपनाना चाहिए, पर अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब ये तो हुआ आज का राशिफल, पर अब हम विशेष उपाय की चर्चा करेंगे कि जीवन के सातों सुख हैं क्या। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, मनुष्य ही ऐसा है जिसे अपने सुख दुख भावनाएं प्रकट करने, अभिव्यक्त करने की क्षमता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अपनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता सिर्फ इंसान में है, मनुष्यों में है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और यह जिसने भी कहा है एकदम सटीक सत्य कहा है। आवश्यकता के कारण ही रिश्ते हो, समाज हो, सभ्यता हो, यह विकसित हुई, और सभ्यता और रिश्तों की महत्ता बनी सातों सुखों की परिकल्पना। कैसे?
ये 7 सुख हुए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पांचवा सुख सुख मान सम्मान और प्रतिष्ठा, छठा सुख शत्रु मर्दन और सातवां सुख ईश्वर दर्शन। कहा जाता है जान है तो जहान है। यह कहावत तो आपने सुनी है, पर यह कहावत सत्य है। यदि जान ही नहीं होगी तो अन्य प्रयोजन से क्या अर्थ निकलता है। सुख निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है स्वस्थ शरीर में। कार्य को सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्वस्थ शरीर भी आजकल सभी को मिलता कहां है। यदि आप भी मात्र स्वस्थ ही नहीं, कांति में, ऊर्जा में, कंचन काया के साथ जी भरकर देव तुल्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद स्वरूप हम आपके लिए पहली बार धन्वंतरी कवच बनाए थे। फिर दूसरा सुख होता है घर में हो माया। जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्राह्मणों के धनाधिपति होते हैं। प्रधान रूप से देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। जो आज धनवान है वो सदैव धनवान बने रहना चाहता है। जिसके पास आज जो वैभव है उससे भी ज्यादा उसके बेटे पोते पड़पोते के पास हो, इसकी इच्छा है। धन कुबेरों की रहती आई है जब तक ये चराचर जगत रहेगा। इच्छाएं कभी कम नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। भगवान शंकर की साधना करने के पश्चात रावण को इस कुबेर मंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने कराया था। कोई व्यक्ति यदि पीढ़ियों से दरिद्रता और अभाव से आक्रांत है तो इस कवच के धारण करने से दरिद्रता दूर होती है, संपन्नता की प्राप्ति होती है। अपार धन, वैभव, संपत्ति, संपदा, प्रतिष्ठा, सुख हो, विलासिता हो, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर, रत्न, भूखंड, इन सभी की प्राप्ति होती है। कुबेर देव की 9 नदियां मनुष्यों की अर्थ देवता कही गई हैं। तीसरा सुख होता है पुत्र प्राप्ति, यानी कि शास्त्रों में संतान सुख, पुत्र सुख के कारक ग्रह बृहस्पति देव को माना जाता है। अब संतान की कामना हर युगल की होती है। पुत्र संतान की आशा, उससे उम्मीदें हर माता पिता की होती हैं। यह सच है कि आज के जमाने में चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों एक समान हैं। दोनों ही उतने आज्ञाकारी हैं, दोनों ही घर परिवार का उतना ही ध्यान रखेंगे। पर आज्ञाकारी पुत्र की चाह कभी कम नहीं हुई। माता पिता पुत्र की उन्नति में अपना भविष्य संजोते हैं और उसकी शिक्षा हो, दीक्षा हो, उस पर आचरण पर पूरा ध्यान देते हैं ताकि उत्तम पुरुष बनकर समाज में उनका नाम रोशन करे। इसलिए बृहस्पति देव को देव गुरु कहा गया है, क्योंकि देव गुरु जो देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं असंगत व्यवहार नहीं कर सकते। और बृहस्पति देव की उपासना के लिए विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। तो जिन भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में जीवन के अनान्य संकटों पर विजय प्राप्त की, उसी तरह आप और आपकी संतान विजय प्राप्त करें। फिर बात होती है चौथा सुख, यानी कि मान सम्मान। सूर्य सत्ता हो, अधिकार, प्रबंध, सरकार, इनसे संबंधित स्वामी ग्रह हैं। अब सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य की अनुकंपा प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च पदस्थों का स्नेह प्राप्त होता है, अधिकार और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, अपने अपनों से, समाज से मान सम्मान की आशा हर इंसान करता है। और जहां आप जाकर खड़े हो जाएं, वहां हर व्यक्ति आपसे मिलने को उत्सुक हो, सर झुका करके नमन करे, आपके स्वागत में पलक पांवड़े बिछा दे, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका स्थान हो। यह सब सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होता है और इसलिए 12 आदित्य कवच धारण करते हैं। आपको सूर्य की कृपा में ये सहायक सिद्ध होते हैं। फिर 5वां सुख आता है सुलक्षणा नारी। एक घर बनता है नारी से, अर्धांगिनी से, लक्ष्मी रूप से, और माता पिता है, संतान है, समाज है, पति है, सबको एक साथ लेकर के चलने वाली शक्ति ये नारी ही है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, मां पिता की सेवा करे, संतान से संस्कारों का सर्जन करे, हंसती मुस्कुराती हुई पूरे घर में शांति बनाए रखे,
कहते भी हैं कि एक सफल व्यक्ति की सफलता का राज उसका सुखी गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन उस नारी के कंधों पर है जिसको लोग सोचते हैं कि काम करती क्या है, पर वही है जिसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अष्ट लक्ष्मी कवच आपकी इस कामना में मील का पत्थर सिद्ध होता है, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी की प्रसन्नता संतुष्टि सफल जीवन का रहस्य है। ग्रह लक्ष्मी की प्रसन्नता से अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न होने से कौन रोक सकता है। फिर होता है छठा सुख, शत्रु मर्दन। शत्रु चाहे वो रोग हो, दुश्मन हो, दरिद्रता हो, आलोचना हो, इनसे भिड़ने के संघर्ष आपको हतोत्साहित करते हैं, आपकी प्रगति उन्नति में बाधा डालते हैं। कोई भी आम हो या खास व्यक्ति हो, अपने जीवन में संघर्ष चाहता नहीं है, पर संघर्ष के बिना जीवन व्यतीत होता नहीं है, और संघर्ष में जो ऊर्जा व्यर्थ होती है आपकी प्रगति में वही बाधक सिद्ध होती है। 10 महाविद्या कवच जिसमें इन सब से प्रतिरोध करने की शक्ति है। तो क्यों कोई आपको रोक सकता है उन्नत होने से, क्यों आपकी ऊर्जा का गतिरोध हो। फिर बात होती है 7वां सुख, ईश्वर दर्शन। सबसे अहम, मनुष्य जीवन के 4 आयाम कहे जाते हैं, आप जानते ही होंगे। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। माना कि जीवन भर अर्थ और काम के पीछे व्यक्ति भागता है, समय समय पर धर्म, प्रभु भक्ति, दान पुण्य अपनी श्रद्धा अनुसार करता भी है, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर जब वो पहुंचता है, अपनी काया की शुद्धि के लिए जीवन पर्यंत किए गए संगत और असंगत व्यवहार की क्षमा याचना के लिए वो उस रूप में आत्मा को 100 परमात्मा को मानते हुए प्रभु शरण में जाता है और ईश्वर दर्शन की कामना करता है। इससे जुड़ना चाहता है, अपने को एकीकार करना चाहता है। लेकिन मानव शरीर में जो 7 चक्र हैं, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वे बंधन हैं, और उस परमात्मा से मिलने की राह में इन 7 चक्रों को खुलना ईश्वर दर्शन और परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। अब ये कुंडलिनी कवच सहायक सिद्ध यहां पर होता है, व्यक्ति को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है कि वो आम जन से अलग बन जाता है, अपने चक्रों को खोल ईश्वर में लीन होने के लिए अग्रसर हो पाता है। यह प्रयास जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है और इसमें यह कवच सहायक सिद्ध होता है। आशा करता हूं कि जीवन के जो 7 सुख हैं हर मनुष्य को प्राप्त हो, वो इन सभी को भोग सके, अपने जीवन में एक बेहतर कल की जो वो संरचना करना चाहता है वो जरूर कर सके। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।